हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनरली हर क्वेश्चन में आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला ही जाता है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग ध्यान देना जरूरी है। पहली बात ये कि जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविज़न किया गया हो, क्योंकि आपको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसका कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। तीसरी बात, कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट हो। इनकेस अगर बिजनेस को लॉस होता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। तो मैंने जो सबसे पहली बात बताई वो था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का जिक्र कर दिया गया है तब तो आपको कोई परेशानी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया हो तब क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से आपका आंसर होना चाहिए कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। निश्चित रूप से सही भी है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, बहुत सा सिंपल फंडा है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। जैसे क्लोजिंग कैपिटल में होता क्या है वो मैंने देखिए हाफ इधर हाफ इस तरफ मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया है वो लिखेंगे, ऐड क्या 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 आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड होता है, आपको पता है। साथ ही साथ कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो ऐड होता है। एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने कुछ और अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो भी ऐड होगा। और अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी ऐड होकर के और टोटल को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। लेस करने वाला आइटम क्या हो सकता है? लेस करने वाला आइटम ड्राइंग्स हो सकता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो सकता है, या नेट लॉस हो सकता है। तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में कोई एक ही होगा। मैंने यहाँ पे सारा का सारा कंप्रिहेंसिव आइटम्स को लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये सारे आइटम ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये सब सारे आइटम जो तीन आइटम्स हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करने वाले होते हैं। और ये ऐड और लेस करने के बाद जो फाइनली बचता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हुआ कि जब ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, क्या ऐड लेस करना होता है वो हमने भी बताया है। लेकिन आपके पास ये क्लोजिंग कैपिटल अगर अवेलेबल हो तो ये ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे मैंने पहले लिख दिया है क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपके पास उपलब्ध हो तो ध्यान रखिएगा कुछ नहीं करना है। जो कुछ आपने यहाँ पे लेस किया हुआ है, चूंकि आप चल रहे हो नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हो, नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी कैलकुलेशन होगा सब उल्टा हो जाएगा। जो आपने यहाँ लेस किया है वो ऐड हो जाएगा
और जो आपने यहाँ पे ऐड किया है वो लेस हो जाएगा और फिर आपका ओपनिंग कैपिटल पता चलता है। देखिए मैंने वही किया हुआ है, देखिए ये 3 आइटम मैंने लेस किया हुआ है और इन 3 आइटम को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखिए खुद से ड्राइंग्स, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ये देखिए जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर हो गया। लेस किया है मैंने ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट लॉस, यहाँ पे लेस मैंने किया है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है वही 3 आइटम को, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट लॉस। जो भी होता है ऐड करने के बाद यहाँ अमाउंट लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है वहाँ पे लेस करना होगा। ये देखिए ये टोटल 4 आइटम है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पे लेस किया हुआ है। देखिए ऐड मैंने किया है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और सैलरी या कमीशन, यही 4 आइटम यहाँ पे मैंने लेस किया हुआ है। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सैलरी या कमीशन। और फिर वो अमाउंट आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी वे है फाइंड आउट करने का ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में जो भी आपने स्टेप अपनाया उसके अपोजिट स्टेप आपको ओपनिंग कैपिटल के फाइंड आउट करने में अपनाना होगा और इस तरीके से सिंपल तरीके से आपका ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। जब ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा उसके बाद फिर आपका अगला स्टेप जो होता है वो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का होता है। तो चलिए आइए हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का। आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आप लोग बहुत पहले ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने जानते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं, जो भी रोल है वो सिंपल इंटरेस्ट का है और बस वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है और कोई नया फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये भी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कैपिटल लिखाएगा इनटू रेट/100 इनटू मंथ/12 या डेज/365 और 366 भी लिख सकते हैं आप। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें करना नहीं है। जो भी आपका कैपिटल होता है उस ध्यान रखिएगा ओपनिंग कैपिटल, जो भी ओपनिंग कैपिटल होता है उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको यहाँ पे लिख देना है /100 इनटू, अगर आपका वो कैपिटल बिजनेस में महीनों में रहता है उसको 12 से डिवाइड करके और उसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है। या अगर डेज में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये हमें यहाँ पे देखना होगा कि उस ईयर में फरवरी मंथ कितने दिनों का रहा। अगर वो 28 दिनों का रहा तो 365 से डिवाइड होगा, अगर वो 29 डेज का रहा यानी लीप ईयर का रहा तो 366 डेज से डिवाइड होगा और वो ईयर में कन्वर्ट होगा। ईयर में हर हाल में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ता है और फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। आपने कभी क्वेश्चन में ये भी दिखा होगा कि कोई पार्टनर बाद में कैपिटल लगाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना ये कि जो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल अगर साल के बीच में लगाया, वर्ष के बीच में किसी भी महीने में लगाया, तो उसका उस डेट से जिस डेट में उन्होंने कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस डेट से लेकर के अकाउंट क्लोजिंग डेट तक का पीरियड काउंट कर लेना है और फिर कैलकुलेशन करना है आपको इंटरेस्ट का। सपोज कीजिए कि अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है और किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल के रूप में 1 अप्रैल को पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 1
अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जितनी अवधि होती है, जितना पीरियड होता है, उतने दिनों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। इधर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना छोड़ करके 9 महीना उसका कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड हुआ, तो 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे आपको मंथ में 9 लिखना है बाई 12, ईयर में तो हर हाल में कन्वर्ट करना ही करना है आपको। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी, और जो टोटल कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आएगा फाइनली, वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे दो महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे। एक है आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट और दूसरा है आपका एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो हो सकता है गलत हो जाए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। चार्ज को हिंदी में प्रभार बोलते हैं। प्रभार का मतलब हुआ कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट आया है कैपिटल पे, उस इंटरेस्ट को पार्टनर को हर हाल में देना ही देना है, चाहे इंटरेस्ट देने के बाद अगर लॉस ही क्यों ना हो जाए। सपोज कीजिए कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 10,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है 12,000, तो हमारे पास तो प्रॉफिट 10,000 ही है और इंटरेस्ट हो रहा है 12,000, तो हर हाल में 12,000 रुपया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। बात आती है यहाँ पे 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को पार्टनरों में फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हाल में कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। ये हुआ चार्ज। एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोजन। मतलब कहने का ये है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इससे रिलेटेड और भी प्रोविजंस को हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न क्रिएट किए गए हैं, तो उन प्रोविजंस के बारे में मैं एक एक करके क्लियर कर दूं। और वो प्रोविज़न सिर्फ दो ही वर्ड्स पे डिपेंडेंट हैं और वो है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। तो चलिए मैं हर एक केस में हर एक प्रोविज़न को क्लैरिफाई करता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके और आप बिंदास कैलकुलेशन कर सकें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आइए देखते हैं। इस वन के बारे में बताता है, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा केस और उसके अगेंस्ट में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, उन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर पार्टनरशिप, केस वन क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ऐसी स्थिति में कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कहता है कि पार्टनरशिप डीड सेज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट क्लियर दैट वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड में यह तो लिख दिया गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन यह क्लियर नहीं किया है
कि वह चार्ज होगा प्रॉफिट पर या एप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट पे। वैसी स्थिति में क्या प्रोविजन है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन व्हेन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट हो, तभी इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाएगा। दूसरी बात कहता है वैसी स्थिति में क्या है कि जब प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा हो या बराबर हो, तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट जो हो रहा है बिजनेस में, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अगर ज़्यादा हो या कम से कम उतना हो जितना इंटरेस्ट बना है कैपिटल पे, तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा केस में बता रहा है कि प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम होता है बिजनेस में, तो क्या करना है। ऐसी स्थिति में जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही को कैपिटल पे इंटरेस्ट के रूप में देना है, उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते हैं। ठीक है। तीसरा कह रहा है आपका केस कि अगर लॉस हो जा रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। क्या करना है, तीसरा केस में लॉस हो जा रहा है बिजनेस में, तो जब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं क्लियर नहीं है कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा इस नियम को अपनाना है कि अगर लॉस हो जा रहा है बिजनेस में तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है, बल्कि जो लॉस का अमाउंट है, जितना भी लॉस का अमाउंट होगा, वो सारे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांट करके उनके कैपिटल में डेबिट कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोविज़न, एक केस नंबर 2 और उससे रिलेटेड प्रोविज़न आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। आइए अब केस नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। कहता है कि इफ पार्टनरशिप डिड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तीसरा केस कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के रूप में अगर देखा जाए, चार्ज के रूप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस में ट्रीट किया जाए, तो उसका क्या कंडीशन होगा। उसका कंडीशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन एनी हाउ, हर हाल में कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया ही दिया जाएगा, चाहे बिजनेस को फायदा हो चाहे लॉस। हर हाल में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आता है सिचुएशन बिजनेस में कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो जितना प्रॉफिट होता है उसको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके और सारे पार्टनर्स में कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया जाता है, और जो बाकी का अमाउंट रहता है, जो एक तरह से लॉस कह सकते हैं, उस लॉस को सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड 3 मुख्य प्रोविज़न थे, 3 केस और उससे रिलेटेड 3 सोल्यूशन या प्रोविज़न कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सारे केस और उससे रिलेटेड प्रोविज़न समझ में आ गए होंगे, और अगर इन केस अगर किसी तरह की कोई परेशानी अगर फिर भी अगर आपके पास प्रेजेंट रहती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी परेशानियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।